ब्रेक के बाद एमएलए साहब में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे बवाना विधानसभा क्षेत्र की। दिल्ली विधानसभा का एक बड़ा इलाका है बवाना। बवाना विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा आता है। यहां हार जीत का फैसला भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता ही करती है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं बवाना इलाके की झलक और जानते हैं जनता का मिजाज। बवाना दिल्ली विधानसभा का एक बड़ा इलाका है। यहाँ गांव की तादाद काफी ज्यादा है। इसे पूरी तरह से किसानों और मजदूरों का इलाका कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यही कारण है कि यहाँ विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ विकास की हकीकत क्या है, आइए ये जानते हैं जनता से। कुछ भी विकास ना होया, यो विकास हो जाए नाले का, कुछ ना हो जाए। 15 साल से अब आप देख लीजिए नाला बन रहा है, बाकी और तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। ये सड़क भी अब बनने जा रही है, वो भी ड्यू टू चुनाव सिर पर है इसलिए, वरना यहाँ काम कोई सड़क वड़क होगा कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसके काम तो संतुष्ट है ही नहीं। 15 साल हो गए इसने पड़े, 15 साल तो ना देखे नाले साफ हो लिए, ना मीठा पानी आ लिया, ना शोर पड़ लिया, कुछ भी नहीं। सारी नाले हम पड़ी खड़ा है, सारे काम के नाले घूम के देख लो, वो खुद अपने आप घूम के देख लो, सारे नाले सारी नाली सड़ी पड़ी है टोटली। इस गांव का विधायक होते हुए हमें बहुत कुछ आस थी, पर इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बवाना से सुरेंद्र कुमार बीते 3 बार से विधायक हैं, लेकिन इलाके की जनता इनसे संतुष्ट नजर नहीं आती। पल्स एनसीआर की टीम ने जब इलाके के लोगों से बात की तो सबसे ज्यादा शिकायत साफ पानी को लेकर ही मिली। मीठा पानी आज तक नहीं दे लिया, 15 साल हो गए। अब भाई कितना पानी का रिकॉर्ड जब से नहीं है। निकासी नहीं है पानी की, सारा पानी सड़क पर भरा रहे है, सारी सड़क टूटी रहती, ये बात के थोड़ी बहुत सड़क संभालने लग गया है। 15 साल तक हमारा कुछ नहीं किया इसने। पीने का पानी भी खराब पानी आ रहा है, बिल्कुल। फिल्टर 3 बार ठीक करवा चुके हैं हम, फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रही पानी की वजह से। ठीक है, पानी इतना गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है उसमें पानी में, हम पी नहीं पा रहे उसको। मेन पानी बिल्कुल पीला आ रहा है, पता नहीं 1 साल हो गया, जो बिल्कुल काला काला बदबू वाला पानी आता है। विपक्ष का भी आरोप है कि विधायक इलाके के लोगों के लिए पिछले 15 सालों में साफ पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर पाए। समस्याएं तो कई है जी। एक तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी पूरे गांव में, आधे गांव में आता है चौथे दिन, आधे गांव में तो उसकी भी सप्लाई नहीं है। टैंकर, भीड़ी गलियां हैं, टैंकर पहुंच नहीं पाते हैं वहां पे। पब्लिक इतनी परेशान है पानी के लिए। कच्ची कॉलोनियों में टैंकर की मार रहती है। एक भी काम जाके सर्वे कर सकते हो आप, कहीं रोड नहीं है। जो बने हुए हैं, हमारा एमएलए था हमारा बीजेपी का पहले, उसके टाइम में काम हुए थे। अब 15 साल हो गए, उसने कोई काम नहीं किया पब्लिक के लिए। कॉलोनी में रोड है वो कच्चे पड़े हैं। पानी के लिए पिछले दिनों मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल के माध्यम से जनता को राहत के लिए एक आदेश करवाया कि यहाँ की जनता को पानी मिले, और उसके आदेश की अवहेलना भी सरकार और इस विधायक के द्वारा की गई। सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, पानी की निकासी की भी इलाके में भारी परेशानी है। जरा सी बरसात में यहाँ गलियों और घरों में नाले का पानी भर जाता है। ये भी इत्तेफाक ही था कि जिस दिन हम बवाना पहुँचे वहाँ हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ जो है ना मेन समस्या सीवर की है। जैसे अब बारिश हो रही है तो देखो नाली में ना लैट्रिन वगैरह रोड पे ऐसे आई हुई है, तो ये तो बहुत गंदगी है। कि नालियों का जो कारोबार नालियों का है या खड़ंजों का है, अभी उस शीला दीक्षित जी ने, सुंदर कुमार जी ने एक बैनर अपने होर्डिंग लगाए कि हमने 40 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लगा दिया। 5 करोड़ रुपए जब वो दूसरा सरकारी विभाग से वो चीज़ पास है, मगर यहाँ पे वो चीज़ इनके अंडर में नहीं है, फिर भी वो कहते हैं जी हमने लगाया ये पैसा, मगर वो आज तक यहाँ काम नहीं है। अभी भी नालियों की हालत देख लो, नालियों की हालत है। दूसरा यहाँ पर सफाई का,
नाले पीडब्ल्यूडी ने हमारे दिल्ली नगर निगम से ले लिए, लेकिन उनकी कोई भी सफाई नहीं भी। आप देखेंगे थोड़ी सी बारिश में रोड पर पानी चलता है और मेरे इस ऑफिस के अंदर भी पानी भर जाता है और पूरी कॉलोनी बैक मारती है। पीछे निकासी आगे न होने के कारण वो पानी अंदर चला जाता है गांव में, कॉलोनी के अंदर, सलम के अंदर। पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। जब बरसात आती है घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे नाले जो हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी की निकासी नहीं है। पल्स एनसीआर की टीम ने इलाके की जनता को जल जमाव से परेशान देखा और यही सवाल जब एमएलए साहब के सामने उठाया तो उन्होंने इस समस्या को मानने से ही इनकार कर दिया। आप एक काम करो, आप मेन रोडों पे किसी पे राउंड करो, किसी पे जाओगे आप, जो पीडब्ल्यूडी के रोड है सब बड़े बड़े नाले बनने जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी यहाँ इसलिए भर गया कि जो नरेला रोड पे आप जाओगे वहाँ काम चला हुआ है ना ड्रेन का, तो वो ड्रेन कुछ बंद है, मगर उसको साथ के साथ हमने उसमें मोटर भी लगा रखी है, वो साथ के साथ पानी निकल जाता है। आप पानी यहाँ बिल्कुल नहीं भरता। जनता की माने तो सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं से इतर यहाँ स्कूल और अस्पताल के साथ ही पार्क भी बदहाल हैं। हालांकि चुनाव की आहट के बाद एमएलए साहब ने इलाके की सड़कों की सूरत बदलने की कवायद जरूर शुरू कर दी है। जैसे रोड ही है, अभी बना थोड़ा बहुत, नहीं तो पहले क्या नाम है, बरवाड़ा से भी आगे से इतने टूटे हुए थे, पैदल नहीं चल पा रहे थे हम। ठीक है, अब इलेक्शन जो छोटे इलेक्शन थे निगम के, उसके बाद ही यहाँ पे रोड बने हैं, नहीं तो 10 साल से बिल्कुल टूटे हुए थे यहाँ पे। जहाँ है किसी काम था इधर उल्टे सीधे बोलना, धमकाते हैं, जाओ पड़ेगा ना भाई। मैं 3 बजा लिया, कम से कम 10 बार करा, भी पानी के ऊपर 10 बार गया मैं, अगले ने कोई जवाब नहीं दिया। बना ले, कोई जेल नहीं बना ले, कोई इंजीनियर ने बना ले, बेटा अपना देख कर चले जाओ, वो काम होता नहीं। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें एमएलए से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पिछले 5 सालों में वो जनता के बीच कम ही नजर आए। और गरीब लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो अभी तक समस्या वहीं की वहीं है जो कि तस है। बाकी सुरेंद्र कुमार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो काम बढ़िया लगे लोगों को और उनके फेवर में चलने लायक हो, ऐसा कोई काम नहीं है। आपने बवाना की तस्वीर देखी, जनता की शिकायतें भी सुनी। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इन शिकायतों पर एमएलए साहब के जवाब। दीपक सिंह, पल्स एनसीआर, दिल्ली। तो पिछली रिपोर्ट में आपने सुनी जनता की शिकायतें, लेकिन क्या आपको पता है कि विपक्ष भी विधायक जी के कामकाज से खुश नहीं है? वो भी उन पर कई तरह के आरोप लगाता है। चलिए जानते हैं कि विपक्ष के आरोपों का जवाब नेताजी कैसे देते हैं। बवाना में कांग्रेस लगातार 3 बार अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है और इस बार चुनावी चौका लगाने की तैयारी में है। विधायक सुरेंद्र कुमार की माने तो ये उनके काम का ही नतीजा है कि इलाके की जनता ने उन्हें लगातार 3 बार जीत का तोहफा दिया है। इसलिए जब हमने उनसे 5 साल की उपलब्धियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने काम गिनाने शुरू किए। अभी पीछे हमने 150 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार करवाया था, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। और पिछली 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड की एक और आधारशिला रखी है, तो 250 बेड का तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल बना, इसका लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ से जाते थे दिल्ली तक जो है पेशेंट, जो है बहुत सारे पेशेंट ख़त्म भी हो जाते थे। राजीव गांधी स्टेडियम बनवाया। हमारे क्षेत्र के तकरीबन खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सतपाल पहलवान जैसे हैं, नरेश है, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वो यहाँ हमारे यहाँ स्टेडियम बनने के बाद बहुत, राजीव गांधी गोल्ड कप भी यहीं होता है। सामुदायिक केंद्र बनवाए हैं, पंचायत घर यहाँ बनवाई हैं, और ये इसकी शमशान कब्रिस्तान यहाँ बनवाए हैं, दूसरा पार्क यहाँ बनवाए हैं। हमारे जो रोड थे वो रोड इतने ख़राब थे कि पिछले टाइम में तो हमारे यहाँ जो बसें चलती थी लो फ्लोर की, वो सारी गाड़ियाँ बंद कर दी गई
कि हमने उनसे पूछा, डीटीसी वालों से बताया कि भाई यहाँ आपके यहाँ रोड ख़राब है। रोड ख़राब होने के कारण हमारी सारी बसें बंद कर दी थी। नेताजी ने अपने इलाके की एक चमचमाती तस्वीर पेश करके उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश तो की, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विधायक जी के एक एक काम पर सवाल उठा दिए। मैंने अभी एक हैंडबिल छपवाया है जिसमें जो काम मैंने करवाए थे 93 से 98 तक, जैसे कॉलेज मैंने बनवाया था, हॉस्पिटल मैंने बनवाया था, उनकी मैंने डेट दी है। फायर स्टेशन का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। जिस दिन हमने उद्घाटन किया उसमें वर्मा जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, मैं था। उसी दिन स्टेडियम का हमने शिलान्यास किया, जो स्टेडियम है कहता मैंने बनवाया है। वर्मा जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। हर गांव में समुदाय भवन बनवाए थे, 1 किला 2 किला 3 किले में डबल, वो सब टूटे हुए हैं, कोई चालू नहीं है। आप मतलब हर समुदाय भवन को देख सकते हो। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो काम 15 साल पहले शुरू किए गए वो आज भी अधर में लटके हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो इलाके में ग्राम सभा की बहुत सारी जमीन खाली पड़ रही है, लेकिन विधायक जी ने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। सेक्टर 22 में 5 साल पहले बाउंड्री की हुई थी, तो उसका अब तक कोई समाधान नहीं है। बाउंड्री की बाउंड्री पड़ी है। बवाना में हमारे सामने लोगों ने पीने के साफ पानी की शिकायत की थी, लिहाजा जब हमने स्थानीय एमएलए से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने इलाके में नहर और तालाब का जाल बिछाने का दावा कर दिया। हमारे यहाँ तकरीबन जो है ना गांव लगते हैं, आपने देखा होगा खेती होती है ज़्यादा। मेरा ही क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है। इसमें लोगों को बहुत भारी परेशानी होती थी कि पानी नहीं मिलता था। हमने जितनी भी ये बनाई हैं नहरें, ये नहर ग्रामीण विकास बोर्ड से हमने बजट लेकर के अभी 14 करोड़ 72 लाख की लागत से हमने तमाम अपने एरिए में जो है सारी नहर पक्की करवाई। पानी की जो उन्होंने बताया है, पानी का उनका ये कहना है कि पानी हमारे यहाँ मिलता नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पानी मिलता है रेन्यूवेल से, और रेन्यूवेल का जो पानी मिलता है उसका रंग हो जाता है थोड़ा सा लाल। वो लाल रंग के कारण ये लोग उसको पानी को गलत मानते हैं। हम जो पहले कुएं का पानी पीते थे उसमें भी एक दवाई डाली जाती थी, मगर उसका कड़वा हो जाता था टेस्ट, इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। आज तक इस लाल पानी से कोई भी आदमी बीमार हुआ हो। नेताजी ने दावे तो किए, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि बवाना के लिए मंजूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसके लिए विपक्ष ने एमएलए साहब की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। पानी की इतनी भारी समस्या है यहाँ। जब मैं सरकार में था तो हमने 20 mg वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मैनेजर वर्मा जी ने शिलान्यास कर दिया था 98 में। 15 साल से ये इस सुरेंद्र ने उसको चालू नहीं कर पाया, और जो पानी आ रहा है वो भी हमने जंगोला में 30-35 से वर्मा जी ने वहाँ बोरिंग करवाए, और वो पानी इकट्ठा होके हड़म्बी आता है और हड़म्बी से सप्लाई इस एरिया में होता है, और वो भी पानी गंदा पेड़ा मिट्टी का आ रहा है। लोग उसको पीते नहीं है, कपड़े भी नहीं धोते हैं। पानी की बहुत भारी समस्या है। बवाना में सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है और खटारा बसों की भरमार है। जनता के साथ ही विपक्ष ने भी खस्ताहाल बसों के लिए एमएलए साहब को कटघरे में खड़ा किया है। बसों की भी है, यहाँ से रिठाला के लिए सीधी कोई बस नहीं है। बसों की कमी को एमएलए साहब ने पूरी ईमानदारी से कबूल करते हुए इलाके की खस्ताहाल सड़कों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इन खस्ताहाल सड़कों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इस बात पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। रोड खराब होने के कारण हमारी सारे बसें बंद कर दी थी, तो हमने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गहराई से इस बात को सोचा। हमने कहा कि ये कॉरपोरेशन के रोड हैं, तमाम हमारे क्षेत्र में सारे कॉरपोरेशन के रोड थे। कॉरपोरेशन की हालात इतनी खस्ता थी कि वो रिपेयर तक भी नहीं कर पाते थे, गड्ढे थे सारे। शिकवा शिकायतों के बीच विपक्ष ने विधायक पर अनगिनत आरोप लगाए तो एमएलए साहब ने इन आरोपों को सियासी करार दिया और जनता का पूरा विश्वास हासिल होने का भरोसा जताया। अगर मैं काम नहीं करता तो लोग मेरे को नहीं चुनते। मेरा अपना मानना ये है कि पहला चुनाव लोग जिताते हैं और दूसरा चुनाव
फिर उसके काम जिताते हैं, उसका व्यवहार जिताता है। अगर मैं अच्छे काम नहीं करता तो मैं तीसरी दफे थोड़ी जीतता। लेकिन ये नेताजी का सोचना है, जनता उनके बारे में क्या राय रखती है और 5 साल के काम के आधार पर उनको कितने नंबर देती है, अब जरा ये भी देख लीजिए। अगर 0 से भी, अगर 0 से भी कोई कम हो तो वो उनको मैं नंबर देना चाहूँगा। 4 नंबर दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं दे सकता। 0 दे दो। मेरी तो 0 भाई, कोई कुछ भी दिए जाओ बेशक। तो 0 दूंगा मैं, तो 1 भी ना दूँ। मैं सुरेंद्र को 0 दूंगा जी। 2 नंबर देंगे हम। आपने जनता का मूड भी देख लिया। ऐसे में हम एमएलए साहब को यही सलाह देंगे कि अगर जीत का चौका लगाना है तो अति आत्मविश्वास से बचना होगा। दीपक सिंह, पल्स NCR। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एमएलए साहब में आज बस इतना ही। नमस्कार।